मेरे स्टूडेंट्स, आज मैं न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म बताने जा रहा हूं। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बेंजाइन इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोसीड होता है। अब इस मैकेनिज्म का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वह यह है कि किस तरह के सबस्ट्रेट एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं जिसमें बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है। तो पहला शुरू में करने जा रहा हूं कंडीशन का। ये मैकेनिज्म का मैं हेडलाइन ऑलरेडी मैंने लिख चुका है। अब इसकी कंडीशंस क्या है? कंडीशंस ऑफ रिएक्शन। पहली कंडीशन ये है, if aryl halide is substrate, if aryl halide is the substrate, then it should have at least it should have at least one H atom ortho to leaving group, ortho to leaving group। पहली कंडीशन ये है, यदि एराइल हैलाइड आपका स्टार्टिंग मटेरियल है या सबस्ट्रेट है तो इस एराइल हैलाइड के पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए जो लिविंग ग्रुप के आर्थो पोजीशन पर होना चाहिए। इफ एराइल हैलाइड इज द सबस्ट्रेट देन इट शुड हैव एट लीस्ट वन हाइड्रोजन एटम आर्थो टू लिविंग ग्रुप। पहली कंडीशन। यदि एक से ज्यादा अगर आर्थो हाइड्रोजन है तो कोई बात नहीं, उसमें दो बेंजाइन इंटरमीडिएट बनेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि ऐसा सबस्ट्रेट हो, ऐसा एरोमेटिक सबस्ट्रेट हो जिसके आर्थो पोजीशंस पर दो गुड लिविंग ग्रुप हो तो भी ये मैकेनिज्म काम करता है। इफ एरोमेटिक सबस्ट्रेट has two good living ortho substituents, but no any ortho hydrogens। और थर्ड कंडीशन है कि यह रिएक्शन जो बेंजाइन इंटरमीडिएट के थ्रू होता है वह हाई टेम्परेचर पर होता है इन अब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है तो लो टेम्परेचर पर होता है। सी इन केस ऑफ एराइल हैलाइड, a strong base is required, a strong base is required, such as sodamide in liquid ammonia और पोटेशियम एमाइड या पोटेशामाइड
in liquid ammonia, in liquid NH3, but temperature is kept below 0 degree Celsius. That temperature is minus 33 डिग्री सेल्सियस। ये तीसरी कंडीशन है। एराइल हेलाइड का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में होता है और वेरी स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। वेरी स्ट्रॉन्ग बेस में सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया अथवा पोटेशियम एमाइड इन लिक्विड अमोनिया यूज किया जाता है। ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है यह बेस का भी काम करती है और न्यूक्लियोफाइल का भी काम करती है, क्योंकि इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एक पॉइंट और है कि अगर अदर देन एराइल हेलाइड हो, इन केस ऑफ टू ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स, अगर दो ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं एंड अदर देन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, तो हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। डी, इन केस when aromatic substrate have two good living ortho substituents, then high temperature is required. ये 4 कंडीशंस हैं, ए बी और सी, ए बी सी एंड डी, ये 4 कंडीशंस हैं, आपको याद रखना चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि अगर आपका एराइल हेलाइड सबस्ट्रेट है तो हेलोजन के रिस्पेक्ट में एक कम से कम एक ऑर्थो हाइड्रोजन होना चाहिए। दूसरा, यदि दूसरा अदर देन एराइल हेलाइड सबस्ट्रेट है तो उसमें 2 ऑर्थो गुड लिविंग सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए। तीसरा, अगर एराइल हेलाइड आपका स्टार्टिंग मटेरियल है और स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है तो टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायर्ड है, और पर्टिकुलरली इसका जो टेम्परेचर है वो -33 डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायर्ड। और चौथा, इन केस व्हेन एरोमेटिक सबस्ट्रेट हैज 2 स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप और गुड लिविंग ग्रुप, इन दैट केस देयर इज नो नीड ऑफ बेस, ओनली हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। लिख सकते हैं नो नीड ऑफ बेस, नो नीड ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस की कोई आवश्यकता नहीं है। ये 4 कंडीशंस आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि जो रिएक्शन दिए जाते हैं अगर कंडीशन आपके माइंड में है तो आप जान जाएंगे कि यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और इसका जो इंटरमीडिएट बनने वाला है वह बेंजाइन इंटरमीडिएट बनने वाला है। इसलिए इन 4 कंडीशंस को आपको याद कर लेना चाहिए। जैसे हम आपको शो कर रहे हैं सबस्ट्रेट को, देखिए सबस्ट्रेट्स क्या हैं। बी सबस्ट्रेट्स आर जैसे ये आपका क्लोरोबेंजीन ले लिया, जैसे ये आपका क्लोरोबेंजीन यहां कर दिया, इसके ऑर्थो पोजीशन हाइड्रोजन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने मान लिया आपने टॉल्यूइन ले लिया, टॉल्यूइन के केस में भी यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन है, यह भी एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में शो करेगा। इसके लिए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड। दूसरा सबस्ट्रेट ऐसा देखिए,
ये फ्लोरीन है और यहाँ पर ब्रोमीन है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन ऑर्थो हाइड्रोजन नहीं है इस केस में। तो यह भी हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन शो करेगा। मैग्नीशियम ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड बना करके इसका रिएक्शन किया जाता है। एक और हम आपको सबमिट करते हैं जिसमें कि ऑर्थो हाइड्रोजन्स नहीं है बल्कि 2 गुड लिविंग ग्रुप्स हैं ऐसे, थैलिक एनहाइड्राइड। इसमें एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड है ऐसा। या एक और एग्जाम्पल, जैसे इसका जो है सल्फोथैलिक एनहाइड्राइड यूज कर सकते हैं ऐसे ऐसा। तो इस केस में, इन दोनों के केस में नो स्ट्रॉन्ग बेस इज रिक्वायर्ड, नो स्ट्रॉन्ग बेस इज रिक्वायर्ड। इसमें बेस की जरूरत नहीं है। क्या रिक्वायर्ड है? ओनली हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, ओनली हाई टेम्परेचर is required for generation of benzene, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं रिएक्शन को समझने के लिए। इन दोनों केस में क्या है? वेरी स्ट्रॉन्ग बेस इज रिक्वायर्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस is required at the -33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इस केस में क्या है? इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। दिस रिक्वायर्स ए मेटल, दिस रिक्वायर्स ए मेटल and then allowed to heat to generate the benzene। इस सब की चर्चा मैं बेंजाइन के फॉर्मेशन में कर चुका हूँ, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, हमारा प्रीवियस वीडियो में भरा पड़ा हुआ है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो ये सब स्टेज का रिक्वायरमेंट है, बेस का कहाँ रिक्वायरमेंट है, कहाँ टेम्परेचर के रिक्वायरमेंट है, कहाँ बेस रिक्वायर्ड नहीं है, ये सब एग्जाम्पल की सहायता से मैंने आपको बता दिया। अब हम मैकेनिज्म लिखने जा रहा हूँ। मैकेनिज्म, इस रिएक्शन को हम एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। नो, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप एलिमिनेशन का है और दूसरा स्टेप एडिशन का है। तो मैकेनिज्म के 2 पार्ट्स हैं, एक एलिमिनेशन पार्ट है या एलिमिनेशन स्टेज है और दूसरा स्टेज जो है एडिशन स्टेज है। तो मैकेनिज्म लिखने के पहले हम एक एग्जाम्पल, एक रिएक्शन का लिखते हैं, तब मैकेनिज्म लिखते हैं। एग्जाम्पल इज एज फॉलोज। मान लिया हमने एग्जाम्पल लिया, Cl क्लोरोबेंजीन लिया और इस क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में हो रहा है। पहले ये जानना चाहिए कि अगर रिएक्शन दिया रहे तो आप कैसे जान जाएंगे कि इसमें बेंजाइन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। ये आपका क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, इसका रिएक्शन सोडामाइड स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में होगा और लिक्विड अमोनिया NH3। अगर इस तरह का दिया रहे, टेम्परेचर रेंज 33 डिग्री सेल्सियस दिया रहे, तो आप जान लीजिए कि यह रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का है जिसमें बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है। तो ये जो रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट जो बनेगा, यहाँ से Cl हटेगा N और आ जाएगा, ये एमाइड है, NaNH2 है, यहाँ पर NH2 आ सकता है, जहाँ पर क्लोरीन है वहीं पर NH2 आ जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ Cl है उसके बगल में एडजेसेंट पोजीशन पर ये आ सकता है, यहाँ पर Cl आ सकता है।
नहीं, Cl नहीं आएगा, NH2 यहाँ भी आ सकता है, NH2 आ जाएगा। अब हम इसको शो करने के लिए हमने मान लिया कि जिस कार्बन से Cl लगा हुआ है वह लेवल्ड कार्बन है, C14 कार्बन है। ये आपका जो कार्बन है वो C14 लिया गया है, इसलिए मैं शो कर रहा हूँ इसको कि ये Cl हटा है, यहाँ से NH2 यहाँ आया है, तो जहाँ से Cl हटा है वहीं पर NH2 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। यहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। दूसरे केस में क्या है कि Cl तो पहले यहाँ था रिएक्टेंट में, लेकिन NH2 उसके बगल में आया है, तो इसको कहते हैं साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट और साइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। साइन माने होता है एडजेसेंट, साइन का शाब्दिक अर्थ होता है एडजेसेंट, एडजेसेंट पोजीशन। साइन पोजीशन का मतलब केमिस्ट्री में एडजेसेंट पोजीशन, यानी जो न्यूक्लियोफाइल इंटर किया है रिंग के अंदर वह उस कार्बन पर नहीं गया है बल्कि उसके एडजेसेंट पोजीशन पर जो कार्बन है उससे अटैच हुआ है। तो होता क्या है कि 50% पॉसिबिलिटी इनकी बनने की होती है और 50% पॉसिबिलिटी इसकी भी बनने की होती है, 50-50%, या कहीं कहीं ये 47 होता है तो ये 53 हो जाता है। तो इसमें कोई रेशियो का कोई चक्कर नहीं है। अब ये तो क्लोरोबेंजीन से बता दिया। दूसरा हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोबेंजीन लेते हैं, ऐसे सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोबेंजीन ACH3 है, मान लिया यहाँ पर Cl है और कंडीशन तो वही होगी NaNH2 लिक्विड अमोनिया NH3, ये लिक्विड अमोनिया, टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स के लिए यह है कि यह रिएक्शन कंडीशन को देखें, वॉच करें। अगर इस तरह की कंडीशन लिखा हुआ है तो समझिए कि ये बहुत ही स्ट्रांग बेस है और टेम्परेचर का रेंज -33 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब कि जो रिएक्शन होगा वो बेंजाइन इंटरमीडिएट के थ्रू होगा, और बेंजाइन इंटरमीडिएट के थ्रू जो होने वाले रिएक्शंस होते हैं उसमें जनरली मिक्सचर ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनता है। तो इसमें भी उसका जो बेंजाइन बनेगा, यहाँ पर बेंजाइन बनेगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो इस Cl से और दूसरा उसके बगल में पोजीशन से। ये कैसे बनेगा मैकेनिज्म जब डिस्कस करेंगे तो आपको हम बता देंगे। ये यहाँ से NH2 आ जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा NH2 मेटा पोजीशन पर। अब देखिए ये तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अभी बताया आपको कि जहाँ पर लिविंग ग्रुप है वहीं पर NH2 आया तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया, और जहाँ पर नहीं था उसके बगल के पोजीशन पर अगर आया है तो इसको कहते हैं साइन सब्स्टिट्यूशन, साइन सब्स्टिट्यूशन हो गया। ये भी 50-50% बनता है। इसका नाम है ऑर्थोटोलुडीन, ऑर्थोटोलुडीन। यहाँ पर हो गया मेटाटोलुडीन, मेटाटोलुडीन। ये बेंजाइन इंटरमीडिएट में जनरली मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट बनते हैं, कहीं 2 बनते हैं, कहीं 3 बनते हैं, और कहीं कहीं रेयरली जो है केवल ओनली 1 बनता है। वो भी एग्जाम्पल आपको हम आगे बता देंगे। तो ये मैकेनिज्म के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए मैकेनिज्म कैसे होता है, हम इसको स्टार्ट कर, इससे हम बता देंगे मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज एलिमिनेशन रिएक्शन एंड सेकेंड स्टेप इज एडिशन रिएक्शन। It has mechanism has 2 steps. Mechanism has 2 steps. पहला स्टेप है इसका एलिमिनेशन स्टेप, एलिमिनेशन स्टेप। This step
produces benzyne intermediate, produces benzyne intermediate when it reacts with, when substrate reacts with strong base. Substrate reacts with a very strong base shown as यहाँ पर हम लेते हैं क्लोरोबेंजीन, एलिमिनेशन है, Cl निकलेगा, लेकिन Cl पहले नहीं निकलेगा। आप देखिए कौन पहले निकलता है। एलिमिनेशन रिएक्शन तो है ही है, आप एलिमिनेशन रिएक्शन जानते भी हैं। दो चीज़ इसी बाहर निकलने वाली है, एक हाइड्रोजन निकलने वाला है बाहर और दूसरा Cl निकलने वाला है। दोनों बाहर निकल जाएंगे तो इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो जब हम इसका रिएक्शन सोडामाइड से कराते हैं, NaNH2 से जब कराते हैं, तो होता क्या है, इसका जो निगेटिव पार्ट है, ये एमाइड का जो निगेटिव पार्ट है, एमाइड है, ये बेस स्ट्रॉन्ग बेस है, ये इसको डिटैच कर लेता, खींच लेता है, NH3 बन जाता है और फिर एक कार्बेनाइन जनरेट होता है। ये आपका कार्बेनाइन जनरेट हो गया, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ Cl है, अभी नहीं गया बाहर। ऐसे ये कार्बेनाइन है, कार्बन पर निगेटिव चार्ज है, कार्बेनाइन है, इसको हम कार्बेनाइन फर्स्ट कहेंगे क्योंकि एडिशन में भी कार्बेनाइन बनता है। और सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि ये जो है ये रिंग में शिफ्ट करता है, टाटोमेराइज करता है, ये ऐसे आ गया और यहाँ ऐसे चला गया। तो ऐसे होने से यहाँ ट्रिपल बॉन्ड जनरेट होता है। इस ट्रिपल बॉन्ड जो बेंजीन रिंग में रहता है एक, इसी को बेंजाइन कहते हैं, प्लस क्लोराइड आयन है। दिस इज बेंजाइन इंटरमीडिएट, बेंजाइन इंटरमीडिएट। बेंजाइन के बारे में हम डिटेल में अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। ये बेंजाइन हो गया। तो बेंजाइन के फॉर्मेशन में क्या हुआ, पहले लॉस ऑफ प्रोटॉन हुआ, इसके बाद क्या हुआ, लॉस ऑफ हैलाइड आयन हुआ। तो फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन इज ए सक्सेसिव प्रोसेस, फर्स्ट प्रोटॉन इज लॉस्ट फॉलोड बाय लॉस ऑफ हैलाइड आयन। इस तरह से ये 2 स्टेप रिएक्शन है। इट इज 2 स्टेप रिएक्शन, इट इज 2 स्टेप रिएक्शन, that is loss of proton, loss of H plus is followed by loss of chloride ion, followed by loss of हैलाइड आयन और क्लोराइड आयन। ब्रोमोबेंजीन में लेंगे तो ब्रोमाइड आयन हो जाएगा, आयोडीन लेंगे तो आयोडाइड आयन हो जाएगा। तो इस तरह से यह जो एलिमिनेशन स्टेप है 2 स्टेप रिएक्शन है विच प्रोसेस थ्रू कार्बेनाइन। यहाँ जगह नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, विच प्रोसेस थ्रू ए कार्बेनाइन। इसको लेवलिंग 1 कर दीजिए, कहेंगे पहला स्टेप का कार्बेनाइन है। दूसरे स्टेप में एडिशन स्टेप में भी कार्बेनाइन बनता है। अब दूसरा स्टेप देखिए क्या है, एडिशन स्टेप है, एडिशन स्टेप। अब इस एडिशन स्टेप में बेंजाइन पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है। इन दिस स्टेप एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, addition of nucleophile takes place on benzyne intermediate, giving substitution product, giving substitution
प्रोडक्ट्स, मोर देन वन प्रोडक्ट बनता है। इसमें एक मेजर होता है, एक माइनर होता है। अब बेंजाइन देखिए, बेंजाइन पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है। देखिए बेंजाइन हो गया, बेंजाइन। अब आपके रिएक्शन मिक्सचर में क्या क्या है? एमाइड आयन ऑलरेडी है, एमाइड आयन ऑलरेडी है इसके पास, सोडामाइड का एमाइड आयन है और अमोनिया भी है। इस स्टेप में जो एमाइड आयन है वह न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करता है, लेकिन पहले स्टेप में, एलिमिनेशन स्टेप में, जो एमाइड आयन है वो चूंकि प्रोटॉन को बाहर निकालता है, इसलिए वो बेस जैसा उसका बिहेवियर होता है। लेकिन एडिशन स्टेप में इसका जो बिहेवियर है वह कैसा होगा? न्यूक्लियोफाइल जैसा होगा। इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखिए, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, रिएक्शन की साइट यहीं पर होगी। यह एमाइड यहाँ भी आ सकता है और यह यहाँ भी अटैक कर सकता है। दोनों पर अटैक करने की संभावनाएं बनी हुई है, दोनों पर। मान लिया ये पहले केस में यदि ये यहाँ अटैक करता है तो ये ऐसे शिफ्ट कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा? यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ NH2 ऐड हो जाएगा, फिर कार्बोनाइन बन गया। तो ए रूट से, मान लिया इसका रूट ए है, इसको ए कर दीजिए, ए, तो ए रूट में बना हुआ कार्बोनाइन हो गया, यहाँ ए कर दीजिए। बी रूट में भी कार्बोनाइन जनरेट होगा। बी रूट में हमने ये मान लिया कि अब ये अटैक इधर से कर रहा है, इस पर कर रहा है, ये रास्ता इसका बी हो गया। तो बी से जब करेगा तो जब ये इधर आएगा तो इधर ऐसे शिफ्ट करेगा, तो बी रूट से जब रिएक्शन इसका होगा तो भी कार्बोनाइन आएगा, निगेटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा और NH2 यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह का जो कार्बोनाइन बनते हैं इसको कार्बोनाइन सेकेंड हम लेवल करते हैं। कारण ये है कि सेकेंड स्टेप में बन रहा है, ये एडिशन स्टेप का कार्बोनाइन है, क्या तो ये बने अथवा ये बने, दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। अब अगला स्टेप में क्या है? अगला स्टेप में ये अमोनिया से, अमोनिया का इसके ऊपर रिएक्शन होता है। जब अमोनिया से रिएक्शन होगा तो ये जो पार्ट होगा, अमोनिया से रिएक्शन होने पर पूरी ये पार्ट जो है यहाँ पर आ जाएगा। अमोनिया अपना प्रोटॉन इसको दे देगा, ये प्लस है, ये निगेटिव है, तो एक बार इसको प्लस दे देगा, तो जब यहाँ पर प्रोटॉन आ जाएगा H माइनस यहाँ हो जाएगा, NH2 ऑलरेडी है ही है ऐसे। या ए में तो ये बना, बी में क्या बना कि यही अमोनिया का प्रोटॉन यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ H हो गया और यहाँ पर NH2 हो गया, ये बन गया। और इसका जो NH2 पार्ट है शेष बच रहता है, ये NH2 होता है ऐसे। तो इस तरह से दो प्रोडक्ट बनते हैं। एक प्रोडक्ट में जो NH2 है वहाँ आया है जहाँ पर ओरिजिनल Cl था, तो ये हो गया डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट हो गया, और ये साइन सब्स्टिट्यूशन हो गया, साइन सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो हमेशा डायरेक्ट और साइन सब्स्टिट्यूशन होता रहता है। अब इस रिएक्शन को किताबों में और बुक्स में एमाइड आयन से न दिखा करके डायरेक्ट अमोनिया से दिखाया गया है। मैं अगले एग्जाम्पल से इसको मैं और क्लियर कर दूंगा, बहरहाल इस रिएक्शन को ऐसे आप जानते रहिए। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बनते हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल आपको लेके समझा सकते हैं, जैसे ऑर्थोक्लोरोटॉल्यूइन के एग्जाम्पल से देखिए। दूसरा एग्जाम्पल, ये तो पहला एग्जाम्पल था, अब हम एग्जाम्पल एक और टेकअप करते हैं इस रिएक्शन को समझाने के लिए। अब हम आपको बता दिया कि पहले स्टेप में बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है, उस बेंजाइन इंटरमीडिएट पर
न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है, प्रोडक्ट बनता है। अब हम डिटेल में नहीं बताकर एक ही जगह से ब्रीफ कर दे रहे हैं। जैसे आपका ये CH3 है, ये आपका मान लिया, इसको हम यहाँ न करके यहाँ पर Cl करें। लिखने में सुविधा ऐसे होगी, ऑर्थोक्लोरोटॉल्विन हम शो करें, यहाँ CH3 कर दीजिए, यहाँ पर अगर हम इसको Cl करते हैं, यहाँ पर ऑर्थोक्लोरोटॉल्विन हो गया, ऑर्थोक्लोरोटॉल्विन। ऑर्थोक्लोरोटॉल्विन से सोडामाइड का रिएक्शन लिक्विड अमोनिया में हम कराने जा रहे हैं, बेंजाइन बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर NaNH2 अमोनिया लिक्विड है, टेम्परेचर -33 डिग्री सेल्सियस है। क्या होगा, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो इसका ये हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ से ये निकल जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट बनेगा, और बाई प्रोडक्ट के साथ साथ बेंजाइन बनेगा, बेंजाइन इंटरमीडिएट ऐसे बनेगा, ये CH3 है ऐसा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आएगा, क्लोरीन निकल जाएगा। तो बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा कि NaCl हो जाएगा, और एमाइड है तो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, ये आपका अमोनिया, ये ऐसे सोडामाइड का ऐसे पोलरिटी शो कर सकते हैं। तो Na+Cl के साथ NaCl बना लेगा, और एमाइड आयन के साथ ये आ करके अमोनिया बना देगा। वैसे ऑलरेडी इस रिएक्शन के अंदर अमोनिया पड़ी हुई है। ये आपका बेंजाइन इंटरमीडिएट हो गया, बेंजाइन इंटरमीडिएट। ये टॉल्विन का इंटरमीडिएट है, टोलिल इंटरमीडिएट कह सकते हैं, या इन जनरल एराइन भी कह सकते हैं। एराइन इंटरमीडिएट, इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं मैं लिख सकता हूँ इसका, इसलिए आप एराइन जनरल लिख लीजिए, एराइन इंटरमीडिएट। तो ये पहला स्टेप है, एलिमिनेशन स्टेप। दिस इज एलिमिनेशन स्टेप, एलिमिनेशन स्टेप हो गया। अब बेंजाइन पर रिएक्शन होगा, उसी का अमोनिया का रिएक्शन होगा, या एमाइड आयन का रिएक्शन होगा, किसी का रिएक्शन शो कर सकते हैं ऐसे। देखिए अब हम इसको NH, ये बेस का रिएक्शन शो करेंगे। यह बेस दो जगह जा सकती है, यह बेस यहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है, अथवा यहाँ भी आ सकती है। तो होगा क्या कि दो तरह का कार्बेनाइन जनरेट होगा, ये CH3 हो गया, ये NH2 हो गया, यहाँ पर निगेटिव आयन हो गया ऐसे, प्लस ये आपको CH3 हो गया, यहाँ निगेटिव हो गया, यहाँ NH2 हो गया। ये दोनों कार्बेनाइन बनने की इक्वल पॉसिबिलिटी रहती है। देखिए तो ये भी कार्बेनाइन है, ये भी कार्बेनाइन है, ये कार्बेनाइन बन गया इसमें। अब इसमें अमोनिया से रिएक्शन हो जाएगा, दोनों के लिए एक ही साथ अमोनिया का रिएक्शन शो करते हैं। NH2 H और NH2, ये ऐसा निगेटिव है, पॉजिटिव है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा क्या होगा, यह प्रोटॉन यहाँ आ जाएगा, यही प्रोटॉन यहाँ भी आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या बनेगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थोटॉल्यूडीन बनेगा और दूसरा पैराटॉल्यूडीन बनेगा। ये आपका रिएक्शन हो जाएगा CH3, दिस इज NH2, ऑर्थोटॉल्यूडीन है, प्लस पैराटॉल्यूडीन बनेगा, मेटाटॉल्यूडीन बनेगा, ये NH2 मेटाटॉल्यूडीन बनेगा, मेटाटॉल्यूडीन बनेगा। अब इसमें कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लड़कों को जानना चाहिए। देखिए ये कार्बेनाइन है,
जो प्लस आई इफेक्ट से दूर है, ये CH3 है, इसका जो इफेक्ट है वो प्लस आई इफेक्ट है। ये निगेटिव चार्ज प्लस आई इफेक्ट से दूर है, लेकिन यह प्लस आई इफेक्ट के पास है। प्लस आई इफेक्ट के कारण निकट होने की वजह से लेस स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा। इसको लिख सकते हैं लेस स्टेबल होगा। और लेस स्टेबल होने के कारण यह जो मेटा पोजीशन का बनेगा ये माइनर होगा जाएगा, और यहाँ पर आर्थोटॉलोडीन जो बनेगा वो मेजर होगा। क्योंकि प्रोडक्ट का मेजर होना या माइनर होना इस बात पर निर्भर करता है कि कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी कैसी है। तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट है, ध्यान से देखिए, इस CH3 का प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ा देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये CH3 आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, कम करेगा, तो लेस स्टेबल हो गया। और यहाँ पर CH3 जो है मेटा पोजीशन पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ नहीं बढ़ाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कम होगी और यह जो कार्बेनाइन होगा वो ज़्यादा स्टेबल है, तो इसको कहेंगे मोर स्टेबल। इसको लिखेंगे, इस कार्बेनाइन को कहेंगे मोर स्टेबल। और जब ये मोर स्टेबल होगा तो मोर स्टेबल से बना हुआ जो प्रोडक्ट ये ऑर्थोटॉलोडीन है मेजर हो जाएगा और यह प्रोडक्ट माइनर हो जाएगा। एक सवाल और बनता है, सवाल पूछा जाता है कि आर्थोक्लोरोटॉल्वीन से बनने वाले प्रोडक्ट कितने होंगे। आर्थोक्लोरोटॉल्वीन से नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बन सकते हैं सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, तो आपका आंसर क्या होगा, 2 होगा। तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट इस केस में क्या होगा, 2 होगा। एक यह है और एक ये है, इसमें ये मेजर है और ये इसमें माइनर है। तो इस तरह के सवाल भी आपको जानने चाहिए, आता है सवाल इस पर। तो आप इस पर लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, तो आंसर क्या होगा, 2, जो आपके सामने लिखा हुआ है। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं आपको कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में। ये तो मैकेनिज्म आपको बता दिया। अब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हम आपको जरा सा बताना क्या प्रयास करेंगे, कैसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, हेडलाइन है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। देखिए ये आपका हेडलाइन हो गया, नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपको बताना है। मान लिया आपका स्टार्टिंग मटेरियल ये है, ये Cl है और यहाँ पर CH3, इसको कहते हैं मेटाक्लोरोटॉल्वीन है, मेटाक्लोरोटॉल्वीन है। आप देख करके बता सकते हैं कि इसमें जो बेंजाइन इंटरमीडिएट बनेगा वो कितने तरह का बनेगा, देख कर आपको बताना चाहिए। क्योंकि Cl के बगल में एक H यहाँ दिखाई दे रहा है, एक बार H निकलेगा तो यहाँ बेंजाइन बनेगा, इसके बगल में ये H दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से Cl निकलेगा तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ से निकलेगा यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसमें जो बेंजाइन इंटरमीडिएट बनेगा वो कितने बनेंगे, 2 बेंजाइन इंटरमीडिएट बनेंगे। तो हम दोनों को बना भी दे रहे हैं, 2 बेंजाइन इंटरमीडिएट बनेंगे। पहला बेंजाइन इंटरमीडिएट हम यहाँ से दिखा रहे हैं CH3, ऐसा एक ये बन गया, एक बेंजाइन ये बना, दूसरा इसमें यहीं से बनेगा। बहुत सरल है, केवल समझने की जरूरत है। H को हटाना है, यहाँ से H को हटा दिया, Cl हटा दिया तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया, यहाँ से H और Cl को हटा दिया तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ये पोजीशन डबल बॉन्ड की फिक्स नहीं है, ये मोबाइल है जैसा कैलकुलेट स्ट्रक्चर में बताया गया। अब 2 इंटरमीडिएट आपके सामने बन गए, 2 इंटरमीडिएट बने।
एक इंटरमीडिएट ए है और दूसरा इंटरमीडिएट बी बना। अब इस ए इंटरमीडिएट्स पर देखिए आपको क्या लगाना है, रिएक्शन एमाइड के प्रेजेंस में ही हो रहा है, NH2 ग्रुप ही आपको लगाना है। या हम इसके रिएक्शन को ऐसे हमको लिखना चाहिए था, मैं लिख नहीं पाया, फिर आपसे ऐसे लिख देता हूँ। देखिए ये रिएक्शन दिया हुआ है, आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताना है। यू हैव टू, जैसे ये लिखा हुआ है NaNH2 लिक्विड अमोनिया, टेम्परेचर है 33 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका, और प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। ये क्वेश्चन है जो मैं लिख नहीं पाया पहले। दिस इज योर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताना है। इसका मैं सॉल्यूशन शुरू कर दिया है। ऐसे 2 बेंजाइन बना। अब इस पर यहाँ का जो रिएक्शन तो NH2 से शुरू हुआ, तो आप यहाँ NH2 माइनस कर सकते हैं। अब यहाँ पर अमोनिया से रिएक्शन होगा, जब NH2 से जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, एक बार यह इस पर आएगा, एक बार इस पर जाएगा। अब देखिए NH2 ही आएगा यहाँ पर, तो NH2 आएगा, अमोनिया को बल्कि हटा दीजिए यहाँ से, या चाहे तो अमोनिया को लिख भी सकते हैं, अमोनिया से भी काम चल सकता है। H का एडिशन एक बार यहाँ करिए, एक दूसरी बार यहाँ करिए, इससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन मत रखिएगा। CH3 होगा। मान लिया इसका एडिशन पहले मैंने इस पर कर दिया, NH2 पर कर दिया, तो H यहाँ आ गया, दूसरी बार नीचे उतार दिया, ऐसे कर दिया, NH2 हो गया। देखिए अभी इस पर A से बनने वाले प्रोडक्ट फ्रॉम A, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो फ्रॉम A इंटरमीडिएट से बन रहा है। अब फ्रॉम B देखिए क्या बनेगा, H है, NH2, आप सीधा सीधा अमोनिया का एडिशन समझ लीजिए। H का एडिशन यहाँ, NH2 का यहाँ, मानी यहाँ पर इस नीचे वाले ट्रिपल बॉन्ड पर, तो इसमें देखिए क्या होगा, CH3, यहाँ पर पहले यहाँ लग दीजिए NH2 और H यहाँ कर दीजिए, एक ये बन गया, प्लस CH3 नीचे यहाँ कर दीजिए यहाँ पर, तो ये ऐसा हो जाएगा, NH2 और H यहाँ आ गया। ये डबल बॉन्ड अपना अल्टरनेट लगा दिए, कहीं लगा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये B इंटरमीडिएट से बन गया। टोटल अगर आप देखेंगे तो इसमें बनने वाले प्रोडक्ट की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 हो गया। इससे 1 बना, इससे 2 बना, इससे इसको मिले B से 3 होगा और 4 हो गया। अब नंबर देखिए, इसमें आपको ये खोजना है कि कोई कॉमन भी है क्या। तो ये ऑर्थोटॉलोडीन है, ये मेटाटॉलोडीन है, यहाँ भी मेटाटॉलोडीन है, तो 2 और 3 तो कॉमन है। तो जानिए कि 2 और 3 आर द सेम, तो इसमें से दोनों में से किसी एक को टेकअप करेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए और ये ले लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ओमिट करिए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आपने ले रखा है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स क्या हो गया, आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट 3 होंगे। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एज या आर 3। अब कौन कौन 3 होंगे, पहला देखिए नंबर 1 ये हो गया, फिर दूसरे और तीसरे में से कोई एक ले लीजिए, 2 ले लीजिए और 3 ले लीजिए, एनी वन, 2 और 3 में से कोई एक, और 4 हो गया। तो 1 2 और 4 इसको ओमिट कर दीजिए, तो टोटल 3 हो गया। अब इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको उन ऑप्शंस को लिखना है, कौन सा करेक्ट आंसर है। मैं आपको लिखा देता हूँ।
ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नोट कीजिए, ये है क्वेश्चन। ये रिएक्शन हो रहा है CH3 ऐसे, ये मेटा पोजिशन पर है। रिएक्शन NaNH2 लिक्विड अमोनिया, टेम्परेचर रेंज -33 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रोडक्ट्स और ये प्रोडक्ट्स लिखे हैं, या प्रोडक्ट न लिखे बल्कि कंपाउंड्स दिए हुए हैं। एक कंपाउंड ऑर्थो ये है, ये पहला नंबर। फिर ये दूसरा नंबर, सेकंड हो गया। ये 3 हो गया, थर्ड नंबर। ये 3 है, इसमें से आपको करेक्ट कौन बताना है, कौन सा है। इसके लिए 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं। ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है फर्स्ट एंड थर्ड, सी है फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और डी है सेकंड एंड थर्ड। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? आप तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जैसे अभी मैंने बताया कि ये मेटाक्लोरोटॉल्यूइन का जो प्रोडक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनते हो 3 होते हैं, तो 1, 2 और 3 तीनों होगा, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। एक इस तरह का दिया रहता है, ये करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट भी बनेगा, सेकंड भी बनेगा और थर्ड भी बनेगा। अब अगला चलिए। कंप्लीट द रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द रिएक्शन। कंप्लीट द रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन क्वेश्चन दिया हुआ है, रोड मैप के फॉर्म में दिया हुआ है। ये आपका ये है आर्थो सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रोमीन है, और ये है मैग्नीशियम से इसका रिएक्शन हो रहा है, ईथर के प्रेजेंस में हो रहा है। इससे ए बनता है, ए को हीट करते हैं, बी बनता है, बी को पिपराडीन से रिएक्शन करते हैं ऐसे। ये बेस है, 2 डिग्री बेस है, सेकेंडरी बेस है, इसका नाम है पिपैरिडीन। ये लिखा हुआ नहीं रहेगा, हम लिख दे रहे हैं, तो इससे सी बनता है। आपको कंप्लीट करना है, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। अब देखिए, इस रिएक्शन को मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। अब आंसर से आप सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन क्या है इसका, ये 2 ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें हाइड्रोजन की कोई जरूरत नहीं है, दोनों ग्रुप लिविंग है। ये इससे रिएक्शन होगा, मैग्नीशियम से ग्रिग्नॉर्ड एजेंट बनेगा ईथर के प्रेजेंस में। ये आपका ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड बनेगा। ये ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, बड़ा साइज है, बॉन्ड वे वीक है, तो मैग्नीशियम की एंट्री इसके बीच हो जाएगी और एफ हो जाएगा ऐसा। हीट करने पर जब हीट किया जाएगा तो ये जो निगेटिव है पॉजिटिव है, पॉजिटिव है निगेटिव है, ये ऐसे टूटेगा, फ्लोराइड आयन बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा बेंजाइन। आपका इंटरमीडिएट बन गया, प्लस MgF और Br हो गया, तो ये आपका बेंजाइन ये बना बेंजाइन। और ये जो हुआ आर्थोफ्लोरोबेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ऑर्थोफ्लोरो, ये आप कह सकते हैं कि ग्रिग्नॉर्ड एजेंट मेनली लिख दीजिए, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट।
एक इग्नॉर्ड एजेंट है, ये आपका ए हो गया। तो इग्नॉर्ड एजेंट इज ए, बी इज योर बेंजाइन इंटरमीडिएट, और इससे इसका रिएक्शन दिखाइए। सी बनना ये क्या है, रिएक्शन के लिए हम ऊपर लिखते हैं। देखिए बेंजाइन आपका सी है, बेंजाइन लिख दीजिए ऐसे, दिस इज योर सी। दिस इज योर बी, इट इज योर बी। अब इसका रिएक्शन देखिए, एन ऐसा है, ये न्यूक्लियोफाइल है, बेस है इसलिए न्यूक्लियोफाइल है। इस पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चाहे इसको यहाँ लगा दीजिए चाहे यहाँ लगा दीजिए, दोनों में बात एक ही बनेगी। मान लिया हम इसका अटैचमेंट यहाँ कर दिया, तो जब हम इसका अटैचमेंट इधर करेंगे तो ये नीचे खिसक के आएगा। तो होगा क्या कि यहाँ पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पर एन हो गया ऐसे, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अमोनियम के शक्ल में हो जाएगा। ये कार्बेनाइन बन गया। अब ये जो कार्बेनाइन है, ये आप इसको, ये हाइड्रोजन प्रोटॉन के फॉर्म में यहाँ अटैच हो जाएगा और ये बैक टू पेविलियन हो जाएगा, लोन पेयर यहाँ जनरेट हो जाएगा। तो ऐसा करने से जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा, ये प्रोडक्ट पूरा हो गया, ये आपका प्रोडक्ट सी हो गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये बेंजीन है, ये पिपरीडीन है, तो ये हो जाएगा पिपरीडिनिल, पिपरीडिनाइल बेंजीन हो गया। एक इसी तरह का एक और सवाल है, क्वेश्चन है कंप्लीट द रिएक्शन में के फॉर्म में इसको पूछना है। कंप्लीट द रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन है, ये आपका दिया हुआ है थैलिक एनहाइड्राइड, ये आपका थैलिक एनहाइड्राइड है, इसका टेम्परेचर रेंज भी लिखा हुआ है, 6 to 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इसका। इससे ए बनता है, ए बनता है। ए से फिर जब रिएक्शन होता है, कई चीज़ों का रिएक्शन होता है, जैसे इस ए पर रिएक्शन ऐसे होता है, ये बनता है ब्यूटाडाइन बनता है। तो ये मान लिया इसका सी बन गया, सी बना, ये दिस इज योर सी। फिर इसका रिएक्शन होता है, तो डी बनता है। फिर इसका रिएक्शन होता है अमोनिया से, NH3 से, तो ई बनता है। फिर इसका रिएक्शन ट्राइफेनाइल मीथेन से बनता है, तो यह बनता है आपको ये बी हो जाएगा। सीक्वेंस में थोड़ा चेंज गड़बड़ हो गया, तो ये दिस इज बी बनाया, ये आपका सी बनाया, ये डी बनाया और ये ई बनाया। ये आपको बताना है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कंप्लीट करना। अब इसका सलूशन हम आपको देते हैं। सलूशन, तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। पहले ए को देखें क्या है। ये थैलिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन है, ऐसे हीट करने पर 600 to 700 सेल्सियस गर्म करने पर इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, CO2 निकलता है, CO यहाँ निकलता है, दोनों कैसे निकलेगा। देखिए ये यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड बना देगा, ये रिंग को शिफ्ट करेगा ऐसे, और ये CO के फार में बाहर निकल जाएगा ऐसे, तो माइनस CO हो जाएगा, माइनस CO2 हो जाएगा। ये आपका जो बनेगा
वो बेंजाइन हो जाएगा। यहाँ लिखता हूँ, ये जो बनेगा बेंजाइन इंटरमीडिएट बन गया। अब बेंजाइन इंटरमीडिएट से बी का रिएक्शन देखिए कैसे होता है। इससे रिएक्शन करके बी बनाता है, मैं अलग लिखता हूँ, उसको वहीं रहने दीजिए। देखिए ऐसा डबल, ये ऐसा है, ऐसा बनेगा। तो होगा क्या, ये डिल-शेल्टर रिएक्शन है, तो यहाँ ऐसे शिफ्ट करेगा, ये ऐसे शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। तो इसमें भी ऐसे शिफ्टिंग दिखाएंगे, बेंजाइन के अंदर भी ऐसे, यहाँ निगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये दो चीज़ें इसको ऐड कर दीजिए, इस इंड को ऐड कर दीजिए, इसको ऐसे ऐड कर दीजिए, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऐसे मिलेगा। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये 4 मेंबर रिंग में ऐसे बन जाएगा, ये बन जाएगा। दिस इज योर बी हो गया। ये 1,4 डाईहाइड्रोनेफ्थलीन बन गया, 1,4 डाईहाइड्रोनेफ्थलीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया। फिर देखिए इससे फ्यूरान से रिएक्शन हो रहा है, तब क्या बनेगा, फ्यूरान का रिएक्शन इससे एडक्ट बनेगा। ठीक इसी तरह का रिएक्शन वो भी है, ऐसे। ये आपका बी बना हुआ है, ये आपका बी ही से रिएक्शन हो रहा है, फ्यूरान का रिएक्शन, ये भी डिल-शेल्टर रिएक्शन बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर कैसे होगा कि ये शिफ्ट इधर करेगा, ये शिफ्ट इधर करेगा, यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर निगेटिव शो करिए, यहाँ पर पॉजिटिव शो कर दीजिए ऐसे। नहीं, ये बी से ही बना रहे हैं इसको, बी से ही अब इसका रिएक्शन बना के सी बना रहे, तो इसका ऐसे हो जाएगा रिएक्शन। ये 4 मेंबर रिंग है और बीच में ऑक्सीजन आता है, यहाँ से 4 मेंबर ऐसा हुआ, सैंडविच का काम करता है, ये ऐसे, ये आपका ऐसे हुआ, एडक्ट बन गया, एडक्ट हो गया, ये एडिशन प्रोडक्ट हो गया बिटवीन बेंजाइन एंड फ्यूरान। तो ये कौन सा हो गया, सी हो गया, सी बन गया। अब बी से क्या बनाना है आपको, अमोनिया का रिएक्शन करके डी बनाना है। ये आपका हाँ ए है, सॉरी, ए से ही ये बनेगा, सॉरी ए ही, ए सब ए है। अब चलिए ए से आपको क्या बनाना है, डी बनाना है, ए से डी बनाना है, अमोनिया का रिएक्शन कराना है, ऐसे। ये ए हो गया, बेंजाइन है, अमोनिया का रिएक्शन देखिए कैसे होगा। तो पहले होगा कि अमोनिया न्यूक्लियोफाइल है, इसी को मैं कह रहा था कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये इसको इस कप पर कर दीजिए और इसको मान लिया पॉजिटिव है, ऐसे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। तो ये लोन पे इस पर आके बाइंड कर, जब बांड बना लेगा तो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ पर एच पॉजिटिव अमोनियम हो गया ऐसा, और यहाँ पर निगेटिव चार्ज हो गया। अब ये यहाँ का प्रोटॉन यहाँ चलाएगा, ये दैट विल कम टू दिस वन, और ये बैक टू पेविलियन हो जाएगा नाइट्रोजन पर, तो आपका डी बन जाएगा। ये डी मैं ऐसे लिख देता हूँ, या यहाँ जगह है यहीं कर देता हूँ। NH2 हो गया और H रहेगा यहाँ पर, ये आपका एनिलीन हो गया, दिस इज योर एनिलीन हो गया। प्रोडक्ट नंबर डी हो गया। अब आपको ई बनाना है, ए से ई बनाना है। तो इसको इसी तरह से चलिए फिर इस पर, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग बेस का काम ये करता है। ये आपका ए हो गया और ये पर PH3CH हो गया, ये निगेटिव है, दिस इज निगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव है। तो अगर हम इस निगेटिव को यहाँ लाते हैं तो यहाँ पर स्लाइड निगेटिव मान लिया, यहाँ स्लाइड पॉजिटिव मान लिया, तो एडिशन यौगिक बनेगा।
ई बनेगा, हम लिख देंगे यहाँ पर। ऐसे सी हो गया, पीएच हो गया, दिस इज पीएच, दिस इज पीएच और दिस इज एच। अब कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई। तो होता क्या है कि ये पोलर होता है, तो एडिशन प्रोडक्ट न बनाने की बजाय डायरेक्ट जो है इसका एडिशन एच का यहाँ पर हो जाता है। तो इस तरह से कंपाउंड बनता है जिसका हम परहैप्स ई है या जो भी है देख लीजिएगा क्या है। इस तरह से कंपाउंड बन जाता है। इसका नाम हो जाएगा टेट्राफिनाइल मीथेन। टेट्राफिनाइल मीथेन, ऐसे इसको लिख सकते हैं। ऐसे भी 4 रिंग बना दीजिए, एक बेंजीन रिंग, दूसरी बेंजीन रिंग ऐसे, तीसरी बेंजीन रिंग ऐसे, चौथी बेंजीन रिंग ऐसे बनाएंगे, एक खूबसूरत मॉलिक्यूल बन जाएगा ऐसे, टेट्राफिनाइल मीथेन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।